गणेशाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भक्तों हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये शिवलिंग प्रकट हुआ। जिस शिवलिंग की पूजा करने से जो है शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है, हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारे रोग दूर हो सकते हैं। जिसकी पूजा का इतना महात्म्य है, उस सदा शिव के स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो और कौन से वो देवता थे जिन्होंने सर्वप्रथम शिवलिंग का पूजन किया। बड़ा ही सुंदर ये वीडियो होने वाली है महाराज। तो मेरे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी करवाएं। तो आइए, बड़ी ही सुंदर ये वीडियो होने वाली है कि कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया ये शिवलिंग। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जो है महाराज अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और उनके भगवान विष्णु के जितने भी गण हैं वो सब उनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान आंख बंद करके जो है अपनी शैया पर आराम कर रहे हैं। तभी वहां पर ब्रह्मा जी पधारे और आते ही बड़े कटु वचनों से बोले कि कौन हो तुम, कौन हो तुम जो मुझ ब्रह्मा को देख करके जो है सब शिष्टाचार भूल गए हो। अरे उदंड, तुम अपने प्रभु को नहीं पहचानते। मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं और मुझे देखकर भी तुम सो रहे हो, उठ करके प्रणाम नहीं कर रहे हो। महाराज ऐसे कटु वचन सुन करके विष्णु भगवान को, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया, किंतु मुस्कुराते हुए बड़े शांत व्यवहार करते हुए वे ब्रह्मा जी से बोले कि हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ और आसन ग्रहण करो। इस पर जो है ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, जबकि मैंने इस सृष्टि की रचना करी है, मैं जगत पिता हूं, तो तुम मेरे पुत्र हुए। सभी जो है इस सृष्टि का रचयिता मैं ही हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम केवल चोरों के समान, जैसे चोर दूसरे की संपत्ति को अपना मान लेता है, उसी प्रकार तुम भी व्यवहार कर रहे हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तो तुम मेरे पुत्र हुए और तुम मेरे पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो और व्यर्थ की बातें कर रहे हो। इस तरह से जो है उस समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों आपस में जो है अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। ब्रह्मा जी कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। भगवान विष्णु कहते नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। ऐसे दोनों बोलते बोलते जो है आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे और महाराज उन्हें युद्ध करते देख करके उनके जो गण थे, ब्रह्मा जी के गण और भगवान विष्णु के गण, वो भी आपस में युद्ध करने लगे और बड़ा ही भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज दोनों के बीच में। अब देखिए, आप लोगों को ये समझने योग्य बात है महाराज कि ये शिवलिंग की उत्पत्ति होनी है तो इसलिए ये लीला हो रही है। वो भगवान है, हमें उनकी बराबरी नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि ये कथा सुन करके आप लोगों के मन में ये आ जाए, जब भगवान आपस में लड़ सकते हैं एक दूसरे को जो है श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ ये समझने के लिए, तो आप भी लड़ सकते हो। नहीं, वो भगवान है, हमें उनकी किसी तरह से बराबरी नहीं करनी चाहिए। और अगर बराबरी करना चाहते हो तो जो भगवान ने कार्य करे हैं पहले वो करके बताओ, तो आप बराबरी करने के लिए आना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये लीला हो रही है, क्योंकि शिवलिंग की उत्पत्ति होनी है। तो आइए अभी आगे चलते हैं। सारे देवता जो है वो वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं, बहुत हाहाकार मचा हुआ है। तो सभी देवता जो है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के उस युद्ध को देख रहे हैं। काफी समय बीत रहा है, दोनों जो है युद्ध
किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। अब महाराज भगवान विष्णु ने जो है अंत में महेश्वर अस्त्र का संधान किया और ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का संधान किया। देखिए, महेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र ये दोनों किसके हैं? भगवान शिव के दिए हुए अस्त्र, भगवान शिव के अस्त्र हैं महाराज, ये मेरे शिव के अस्त्र हैं। और सारे देवता जो है, और बड़े भयंकर अस्त्र हैं ये, तो सारे देवता जो है, जैसे ही विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी इन अस्त्रों का संधान करते हैं, सब देवता थर थर कांपने लगते हैं और विचार करते हैं, कहने लगते हैं आपस में कि अगर ये अस्त्र चल गए तो महाप्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब महाराज वो सोच रहे हैं कि कौन बीच में आएगा और कौन जो है इनकी इस युद्ध को जो है रोके। भयभीत है। देखिए महाराज, किस लिए भयभीत है? क्योंकि जब जो दो ताकतवर लोग जो है आपस में लड़ाई करते हैं, तो जो कमजोर लोग होते हैं उनको भय लगता ही है बीच में आने के लिए। तो वो देवता जो है विचार करते हैं कि ऐसे किसके पास चलें जो इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो, तो उसके पास चलते हैं। तो उनको भगवान शिव की याद आती है। तो कहते हैं कि दो ताकतवर अगर लड़ रहे हैं तो उनसे भी ताकतवर अगर कोई है तो वही इस युद्ध को रोक सकता है। इसलिए वो सब मिल करके जो है भगवान शंकर से, सदाशिव से विनती करने लगते हैं। उनके कैलाश धाम पहुंचते हैं और पुकारने लगते हैं उनको, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे सदाशिव, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव महाराज, देखिए, अगर आप मंदिर में जाकर भी 3 बार ताली का नाद करते हो, 3 बार भगवान शिव का नाम लेते हो, तो भगवान शिव मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि वो कभी भी आपकी बात को अनसुना नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ शर्त क्या है? एक ही शर्त है कि आपको सिर्फ भाव से और सच्चे मन से मेरे शिव को याद करना है, उनको पुकारना है, तो आपकी पुकार को भगवान शिव सुनेंगे। ऐसे ही पुराणों में ये वर्णित है, मैं ये अपने पास से नहीं कह रही हूँ। जैसे ही 3 बार जो है देवता भगवान शिव को पुकारते हैं, तो भगवान जो है अपने भक्तों की पुकार सुन करके देवताओं की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं भगवान शिव। और भगवान ने कहा कि कहो देवताओं, क्या बात है, क्यों तुम इतने दुखी लग रहे हो, इतने भयभीत लग रहे हो? तभी देवताओं ने सब बात कहकर जो है सुनाई, उनको बताया। अब भगवान शंकर सोचने लगे कि अगर इन दोनों ने अपने अपने अस्त्र चला दिए तो महाविनाश तो होगा ही, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा, ऐसा भगवान शिव सोचते हैं। और ये सोच करके भगवान शिव जो है वो अपने आसन से उठ खड़े होते हैं और चारों ओर महाराज ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। सभी देवता और भगवान के जितने भी गण हैं वो सब भगवान शंकर की स्तुति करने लगते हैं, उनकी जय जयकार करने लगते हैं। और भगवान शिव जो है अपने आसन से उठ करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं महाराज। और वहां पर युद्ध जहां पर चल रहा था वहां पर पहुंच जाते हैं और आकाश से सब देख रहे हैं बादलों में छुप करके कि क्या हो रहा है। अब महाराज दोनों भगवान क्या देख रहे हैं कि दोनों ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जो ही अपने अस्त्र चलाने जा रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, उनके उसको रोकने के लिए, उनके अस्त्रों को, युद्ध को विराम देने के लिए, तभी उन दोनों के बीच में एक बहुत ही विशाल अग्नि स्तंभ आकर के प्रकट हो गया, खड़ा हो गया महाराज उन दोनों के बीच में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज दोनों जो है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जो है बड़े अचंभित हैं कि ये अग्नि स्तंभ कहाँ से आया, कौन है ये। और अब भगवान विष्णु बोलते हैं कि ब्रह्मा जी रुकिए, ठहर जाओ, पहले ये पता लगाओ कि ये स्तंभ कहाँ से आया है, कौन है ये। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु तुम नीचे की तरफ जाओ और मैं ऊपर की तरफ जाकर के देखता हूँ
कि इसका हम दोनों खोजते हैं कि इसका आदि और अंत कहाँ है, इसके आदि और अंत पता करते हैं। ऐसा कह करके महाराज ब्रह्मा जी हंस का रूप ले लेते हैं और ऊपर की तरफ जो है चलते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो वाराह रूप नीचे की तरफ जा रहे हैं शुकर रूप लेकर के। पर ना आदि मिला और ना ही अंत मिला, दोनों को किसी को भी नहीं मिला। बहुत समय हो गया महाराज, अब दोनों सोच रहे हैं कि इस अग्नि स्तंभ का जो है कोई और छोर तो है नहीं। भगवान विष्णु भी बहुत नीचे पाताल रसातल जितना भी नीचे जा सकते थे वो नीचे जाए जा रहे हैं, लेकिन अग्नि स्तंभ जो हो खत्म ही नहीं हो रहा है। और भगवान जो है ब्रह्मा भी ऊपर 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 जाए जा रहे हैं, लेकिन वो स्तंभ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका कहीं आरंभ और कहीं अंत उन दोनों को मिल ही नहीं रहा है। तो महाराज खोजते खोजते बड़े थक जाते हैं और जो है दोनों ही सोच रहे हैं कि इस स्तंभ का कोई और छोर तो है नहीं, तो वापस ही लौटा जाए। अब महाराज भगवान विष्णु वापस लौट रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं नीचे से, और ब्रह्मा जी भी नीचे आ रहे हैं ऊपर की ओर से। इतने में जो है भगवान सदाशिव ने जब ये लीला देखी तो उनको हंसी आ गई। और जैसे हम हंसते हैं तो हमारा शरीर, हमारा शीश हिलता है, उसी प्रकार जो है भगवान हंसे और उनका शीश हिला, और उनके शीश पर जो एक फूल था, केतकी का फूल, केवड़े का फूल, वो था, वो नीचे गिर गया महाराज। और नीचे आते हुए जो है रास्ते में ब्रह्मा जी को वो केतकी का पुष्प जो है वो मिल गया। अब महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं केतकी के पुष्प से कि हे पुष्प, तुम कहाँ से गिरे हो? केतकी का, केवड़े का पुष्प कहता है कि इस अग्नि स्तंभ के मध्य से ही कहीं से मैं गिर रहा हूं। और ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा तुम जा कहाँ रहे हो? वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भी इसका मध्य का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मध्य कहाँ है स्तंभ का जहां से मैं गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले अरे जब मुझे आदि नहीं मिला तो तुझे मध्य कहाँ से मिलेगा? अरे मैं भी कितने समय से ढूंढ रहा हूं। तो तुम मेरा एक काम करो, मेरे साथ नीचे चलो, वहां पर भगवान विष्णु हैं, और मैं कह दूंगा कि मैंने इस स्तंभ के जो है आदि का, यानी कि कहां से आरंभ हो रहा है, उसका पता लगा लिया है। और तुम भी जो है मेरी हाँ में हाँ मिला देना, हामी भर देना। केतकी का पुष्प कहता है कि ब्रह्मा जी मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जगत का पिता, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे, मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे, तो मैं तुम्हें सदा सुगंधित बना करके रखूंगा, और तुम जो है ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम जो है सभी देवताओं पर चढ़ाए जाओगे। केतकी का पुष्प कहता है ठीक है। उसको लालच आ जाता है और वो झूठ बोलने को तैयार हो जाता है महाराज। अब दोनों जो है वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बोलो नारायण, क्या तुम्हें अंत का पता चला? भगवान नारायण कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मुझे इस अग्नि स्तंभ के अंत का कोई और छोर नहीं मिला, मुझे नहीं पता चला। देखिए भगवान नारायण जो है वो सत्यवादन करते हैं, सच बोलते हैं। अब जो है भगवान विष्णु कह रहे हैं कि आप बताइए ब्रह्मा जी कि क्या आपको इसका आरंभ जो है, इसका आदि का पता चला? ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मुझे तो इसका आरंभ का पता चल गया, मैंने तो खोज लिया है। भगवान नारायण बोले कि जब मुझे अंत नहीं मिला तो तुम्हें आदि कैसे मिला? तुम्हें आरंभ कैसे पता चल सकता है? कैसे हो गया ये? ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प की तरफ इशारा किया और बोले कि ये प्रमाण है, यकीन नहीं हो तो पूछ लो। भगवान नारायण ने महाराज जो ही पुष्प की ओर देखा, वो पुष्प बोल उठा हाँ हाँ महाराज, ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ के आदि को खोज लिया है, मैंने स्वयं देखा है। ये सुनते ही विष्णु भगवान हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि हे ब्रह्मदेव,
आज से आप मेरे पूज्य हो गए हैं, मैं आपकी 16 उपचार पूजा करूंगा। आज से आप ही श्रेष्ठ कहलाएंगे। अब महाराज ब्रह्मा जी अहंकार में भरे और आसन पर जा बैठे कि अब मेरी पूजा होगी। देखिए कितना मतलब उनको चाह है अपनी पूजा करवाने की, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की, लेकिन कर्म तो ऐसे हैं नहीं उनके। उन्होंने झूठ बोला है, वो भी भगवान शिव के सामने, और भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे हैं महाराज। और जैसे ही जो है ब्रह्मा जी आसन पर बैठे और जैसे ही भगवान विष्णु उनकी पूजा करने लगे, तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान साक्षात सदाशिव प्रकट हो गए महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर को देखते ही महाराज ब्रह्मा जी का तेज जो है वो क्षीण हो गया। अब भगवान विष्णु जी खड़े हो गए भगवान शिव को देख करके, और भगवान सदाशिव को प्रणाम करने लगे भगवान विष्णु। और भगवान शंकर बोले कि हे नारायण, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, क्योंकि आपने सत्य बोला है, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से जो है आप मेरे ही समान होंगे, मेरे ही समान आपकी पूजा होगी। आप में और मुझ में कभी कोई भेद नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद भगवान शंकर दे रहे हैं। ऐसे दयालु दातार है मेरे शिव कि वो अगर हम सत्यवादन करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं सत्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, केवल सच मेरे भगवान शिव हैं। उनको सत्यवादन इतना पसंद है कि वो जो चाहे, जो आपको जिस चीज की चाह भी नहीं हो उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं। तो वही किया, और भगवान शिव आगे कह रहे हैं कि हे नारायण, आपने सत्य वादन किया है, इसलिए आज से आपका एक नाम सत्य नारायण भी होगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब महाराज भगवान शिव ने जो है विष्णु भगवान को ये आशीर्वाद दिए, और फिर अपनी भ्रकटी को टेढ़ा कर करके दूसरी ओर जहां पर ब्रह्मा जी थे उधर देखा, और उनके असत्यवादन से जो है भगवान शिव को इतना क्रोध आया, और उनकी भ्रकटी के मध्य से जो है मध्य के एक भाग से भैरव पैदा हो गए। और भगवान शिव ने भैरव से कहा कि इस ब्रह्मा की पूजा करो, इसको पूजा करवाने की बहुत चाह है। भगवान भैरव ने कहा कि कैसे पूजा करो प्रभु। भगवान शंकर कहते हैं कि इसको बड़ी चाह है पूजा कराने की, तो ये तलवार उठाओ और इस तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। देखिए महाराज, अब भैरव ने क्या किया कि तलवार उठाई, और ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला था, भगवान शिव के सामने असत्य वादन किया था, भैरव ने उस शीश को जो है ब्रह्मा जी के उस ऊपरी शीश को काट दिया। और अब दोबारा भैरव ने जो है काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तो भगवान नारायण जो है वो भगवान शंकर के चरणों में गिर गए और विनती करने लगे कि हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे शंकर, आप ब्रह्मा को क्षमा कर दें। और वैसे भी आप तो बहुत दयालु हैं, वैसे भी जिस मुख से इसने झूठ बोला है, असत्य वादन किया है, वो तो कट ही चुका है। महाराज भोलेनाथ इतने दयालु हैं, वो कहते हैं ठीक है, परंतु हे ब्रह्मा, आज से तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, और महाराज अब तुम्हारे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कहीं भी मंदिर नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर को एक छोड़ करके, एक पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो मेरे ख्याल से इससे पहले का होगा। उसके अलावा ब्रह्मा जी का इस पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं है। तभी ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए और क्षमा प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। अब महाराज भगवान शंकर तो ठहरे दयालु, मेरे सदाशिव। शंकर बोले कि ब्रह्मा जी, जो मैंने कह दिया वो तो अब बदल नहीं सकता है, किंतु अगर तुम पश्चाताप कर रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं,
कि जितने भी यज्ञ होंगे उसमें प्रधान देवता के रूप में आप ही प्रतिष्ठित हो गए। और महाराज तभी से जो है आजकल हम जो भी यज्ञ या हवन करते हैं उसमें ब्रह्मा जी प्रधान देव हैं, तो उनको ये आशीर्वाद मेरे भोले शंकर ने ही दिया है। तो अब जो है महाराज भगवान शिव ने जो है केवड़े के पुष्प की ओर देखा और कहा कि हे पुष्प, हे केवड़े के पुष्प, तू बड़ा पापी है, तू झूठा है, तो तू आज से मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा, मेरी पूजा में तू कभी शामिल नहीं होगा। तभी महाराज वो केतकी का जो पुष्प है वो भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बोला, हे शंकर, हे मेरे महादेव, हे सदाशिव, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो क्या अभी भी मैं पापी हूँ? देखिए महाराज, जब कोई भी कितना भी पापी मनुष्य क्यों नहीं हो, अगर भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं तो उसके सारे पाप जो है, और एक पश्चाताप का, अगर सच्चा पश्चाताप का एक आंसू भी अश्रु निकल जाए तो वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। तो वो केवड़े का पुष्प जो है वो यही कह रहा है कि स्वयं साक्षात आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे बहुत ही मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आप मेरे साक्षात खड़े हैं और मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, तो क्या मैं जो है अभी भी जो है पापी हूँ? हे प्रभु, हे मेरे महादेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब इतने प्रेम से भगवान ने उस पुष्प की पुकार सुनी महाराज, तो भगवान शिव को दया आ गई और वे बोले, सुनो, मेरी पूजा में तो तुम्हारा स्थान नहीं होगा, लेकिन भगवान नारायण और अन्य देवताओं की पूजा में जो है तुम चढ़ाई जाओगी, उनकी पूजा में तुम प्रयोग में ला सकते हो, आ सकते हो। उसने फिर चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे आप अपने से अलग ना करें, मुझे अपनी भी सेवा का मौका दे। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी कहा हुआ वचन तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, फिर भी तुम अगर इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो मेरा फूल बंगला जो बनेगा उसमें तुम प्रयोग में लाए जा सकते हो। तो महाराज केतकी कहिए या केवड़ा कहिए, वो केतकी का पुष्प आज भी भगवान शिव के, भगवान शंकर के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है महाराज। तो जो भक्त इसको चढ़ाएगा, इसको बहुत ही ध्यान से सुने, तो वो पाप का भागी होता है। तो महाराज ये थी कथा। तो इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इतनी सी जो हमने कथा सुनी उससे क्या शिक्षा मिलती है? कि सम्मान चाहने मात्र से सम्मान नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा? वैसे कर्म करने पड़ते हैं। चाहने से कुछ नहीं होता कि हम चाहेंगे और मिल जाएगा। कर्म जैसे हमारे होंगे वैसा ही हमें जो है फल मिलेगा। कर्म ही क्योंकि प्रधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब महाराज भगवान सदाशिव की सब जो है जय जयकार करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तभी जो है भगवान शिव बोले कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, मैं आज रात्रि यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकटा हूँ, तो आज की ये रात्रि शिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। देखिए महाराज, बहुत लोग कहते हैं कि उस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। नहीं, वो भी मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि वो कब उनका विवाह हुआ था। आज के दिन जो है, शिवरात्रि के दिन जो है, भगवान के शिवलिंग का प्रकट हुआ था। तो ये भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि जो भक्त इस दिन मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा, पूजन करेगा, उसे इस जगत के जो है पालन रचेता और संहारकर्ता के समान स्थान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के समान जो है भगवान शिव उनको बना देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस 1 वर्ष तक लगातार पूजा करने का, कि अगर आप लगातार सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव से 1 वर्ष तक अगर आप पूजा करते हो और उसका जो पुण्य फल आपको मिलता है वो केवल एक इस दिन के व्रत और पूजन से मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। देखिए शिवरात्रि का जो है व्रत जो है, भगवान शिवलिंग का पूजन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महात्म रखने वाला है।
कि उस एक व्रत से, एक पूजन से जो है पूरे एक वर्ष की पूजा का फल आपको मिल जाएगा महाराज। और स्वयं भगवान शिव जो है शिवलिंग के पूजन और शिवरात्रि के व्रत के बारे में बता रहे हैं, विस्तार से बताया है। इसका हम आगे अलग से वीडियो बनाएंगे कि शिवरात्रि के व्रत का क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए। तो महाराज कितनी पावन है ये दिन जिस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है। अब भगवान सदाशिव ने जो है उस विशाल अग्नि स्तंभ को छोटे स्वरूप शिवलिंग के रूप में बना दिया और कह रहे हैं, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि जो भी मेरे स्वरूप का पूजन करेगा वो मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय होगा। देखिए, अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से जो है के समान जितना भगवान उनसे प्रेम करते हैं, अपना भक्त भी उनको जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, उसका पूजन करेगा, तो उसके समान ही भगवान उसको प्रेम करेंगे, उतना ही प्रिय वो होगा। बोले शंकर भगवान की जय। और महाराज भगवान शिव आगे कह रहे हैं कि हे देवताओं, आज से यह स्थान जो है लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा और जहां मेरा प्राकट्य हुआ है उसे अब सब जो है अरुणाचल महादेव के नाम से जानेंगे। जो शिवलिंग वहां प्रकट हुआ है, देखिए महाराज, ये जो स्थान है अरुणाचल महादेव, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये स्थान जो है चेन्नई के पास ये स्थान है, चेन्नई के पास स्थित है ये स्थान जहाँ शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है। और भगवान सदाशिव कहते हैं कि इस स्थान पर किया गया दान, इस स्थान पर किया गया जप जो है करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। और महाराज, इस स्थान पर बसने से, पूजा जप करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। दान कभी भी खंडित नहीं होता है। तो महाराज, ये है कथा शिवलिंग के प्राकट्य की। और उसके बाद जो है जब ये शिवलिंग का स्वरूप जो है हो गया, तो भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो है भगवान शिव के शिवलिंग की जो है पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण विधि के साथ जो है उनका पूजन किया। तो ये वो देव हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जो है शिवलिंग का पूजन किया था महाराज। और उनके पूजन से ही उनको इतने सारे आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त हुई। तो ऐसा आप भी करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर अवश्य करें। बोलिए हर हर महादेव हर।